हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडू बाई एमएस सलीम। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग आरआरबी जेईई सीबीटी 2 गुवाहाटी जोन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड के लिए। वक्त बिना ज़ाय किए हुए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ और आप लोग भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए और इस वीडियो को आखिरी तक देखिए विदाउट स्किपिंग एनीथिंग। ठीक है, देखिए मैं इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो है अपना वो ये कि द पोस्ट इन विच इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट विल फाइट विद अदर ब्रांचेस एंड वाइस वर्सा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है वो कितने ब्रांच के लिए कितनी पोस्ट कैटेगरी के लिए फ़ाइट करेगा और दूसरे ब्रांच वाला इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने सीट पे फाइट करेगा। दूसरा पॉइंट कि हर एक ब्रांच के कैंडिडेट का पोस्ट प्रेफरेंस कैसा रहा होगा, जो आइडियल पोस्ट प्रेफरेंसेस है वो कैसा रहा होगा। और जो थर्ड पॉइंट है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड ब्रांच बेस्ड ऑन दिस पॉइंट्स। ठीक, और जो फोर्थ पॉइंट है कि द कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड इन द रेंज ऑफ 85 to 90 व्हाट शुड दे डू नाउ। एक कमेंट आया हुआ था कि मैंने बताया था कि 85 अगर जिसका स्कोर आ रहा है तो अपने आप को सेफ मान सकता है, तो उस पर भी चर्चा करूँगा मैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। और ये एक ऐसा ख़तरनाक एनालिसिस है जो आपको अंदर से हिला के रख देगा और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक होप क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो मैं इसी वजह से आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक, और जो मेहनत लगी है इसमें लगभग बहुत टाइम लगा है मेरा। मैं रात को 9 से लेकर रात को 1 बजे तक बस इसी डेटा को कलेक्ट करने में लग गया था। ठीक है, और लॉजिक लगाने के लिए देखिए एक नोट पॉइंट है ये वाला, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पूरे यूट्यूब समाज में ऐसा एनालिसिस नहीं मिलेगा और ये मेरा खुद का किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का हूँ और गुवाहाटी जोन से हूँ। ठीक, तो मुझे भी थोड़ा बहुत तो डाउट रहता होगा ना, तो मैं बस एनालिसिस करता हूँ, इसी चीज़ होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि सेम टाइप ऑफ पोस्ट इन डिफरेंट कैटेगरी नंबर। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये जो लिखा हुआ है कि सेम टाइप ऑफ पोस्ट इन डिफरेंट कैटेगरी नंबर। ठीक, और दूसरा पॉइंट कि ये सिर्फ गुवाहाटी जोन के लिए ही है। ठीक है, तो अगर दूसरे जोन से अगर बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, ये आपके लिए कारगर साबित नहीं होगा। ठीक, और उसके बाद पूरा एक इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव के साथ हम लोग इस सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है ये देखिए, यहाँ पे आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई एक पोस्ट है जिसका नाम है वर्कशॉप, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं यूज़ किया हूँ। ठीक है, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको बाद में पता चल जाएगा। ठीक, तो आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए। अगर कैटेगरी नंबर 31 का पोस्ट है वर्कशॉप वाला S&T डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक, फिर वही वर्कशॉप वाला पोस्ट एक कैटेगरी नंबर 8 पे भी है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक, अगर आप एक ECE बैकग्राउंड का छात्र हैं तो आपका चॉइस क्या होना चाहिए, कैटेगरी नंबर 31 या कैटेगरी नंबर 8। तो आप ऑब्वियसली क्या बोलेंगे कि सर मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड है, मैं इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं कैटेगरी नंबर 31 को अपना पहला प्रेफरेंस डालूंगा, ना कि कैटेगरी नंबर 8 को। गॉट इट। और जो इलेक्ट्रिकल का बंदा होगा वो ये सोचेगा कि मैं पहले अपना कैटेगरी नंबर 8 को प्रेफरेंस में डालूंगा, उसके बाद कैटेगरी नंबर 31 को डालूंगा। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि अगर दोनों ही पोस्ट अवेलेबल हैं एक पार्टिकुलर जोन में, तो क्या वो दोनों पोस्ट कॉमन पोस्ट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? अगर सिर्फ 31 या 38 में से कोई एक ही अगर पोस्ट अवेलेबल रहता तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो प्रेफरेंस रहता और जो इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चे का प्रेफरेंस रहता उसको लगभग सेम ही मानते। लेकिन जहाँ पे दोनों कैटेगरी अगर अवेलेबल होगा, कैटेगरी नंबर 31 भी और कैटेगरी नंबर 8 भी, तो इलेक्ट्रिकल वाले के लिए तो उसका पहला प्रेफरेंस वो बन जाएगा ना, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कैटेगरी नंबर 31 पहला प्रेफरेंस बन जाएगा। तो क्या वो कॉमन पोस्ट बना? लॉजिकली समझिए पहले। ठीक, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर ये इस बात पे डिपेंड करती है कि उस पार्टिकुलर जोन में वो पोस्ट कैटेगरी अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला है यहाँ पे कि द क्वेश्चन इज़ विच कैटेगरी नंबर इज़ अवेलेबल इन गुवाहाटी जोन फॉर फिलिंग द वैकेंसी, दैट विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक, वेदर अ पार्टिकुलर कैटेगरी इज कॉमन और नॉट इन दैट जोन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा हम लोगों को। ये देखिए,
मैंने गुवाहाटी जोन के लिए इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगाया हमको कि हर चीज़ को बाइफरकेट करने के लिए। ठीक, यहाँ देखिए सबसे मोस्ट कॉमन पोस्ट जो है वो है आपका क्या, कैटेगरी नंबर 15 वाला पोस्ट, ट्रैक मशीन वाला पोस्ट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने बात किया हुआ है इलेक्ट्रिकल डोमिनेटेड पोस्ट की, फिर मैकेनिकल डोमिनेटेड पोस्ट की, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डोमिनेटेड पोस्ट की। ठीक, ये सारे कैटेगरी नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, कि ये कैटेगरी जहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाला बंदा अपना प्रेफरेंस मान के चलेगा, अपना फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगा, टॉप 4 प्रेफरेंस, वो ये सब कैटेगरी को देगा। फिर वहीं पे मैकेनिकल वाला अपना जो टॉप 4 प्रेफरेंस है वो इन कैटेगरीज़ को देगा। फिर वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा इन पोस्ट कैटेगरीज़ को अपना प्रेफरेंस देगा पहले। ठीक है, अब देखिए गुवाहाटी जोन में, पार्टिकुलरली गुवाहाटी जोन में कैटेगरी नंबर इलेक्ट्रिकल डोमिनेटेड पोस्ट में कैटेगरी नंबर 3 अवेलेबल है, कैटेगरी नंबर 4 अवेलेबल है, लेकिन कैटेगरी नंबर जो 5 वाला पोस्ट है वो गुवाहाटी में नहीं है। कैटेगरी नंबर 6 में जो है गुवाहाटी वाला पोस्ट नहीं है गुवाहाटी में। कैटेगरी नंबर 7 का पोस्ट गुवाहाटी में नहीं है। उसके बाद कितना है, कैटेगरी नंबर 8 है, उसके बाद कैटेगरी नंबर 15 है, और कैटेगरी नंबर तो 15 सबके लिए है। ठीक है, इसका मतलब ये मान के चलो कि 5th या 4th प्रेफरेंस सबका, हर एक डिपार्टमेंट का, ब्रांच का कैटेगरी नंबर 15 होगा ही होगा। ठीक है, कैटेगरी नंबर 15 होगा ही होगा। ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। अब देखो, जो बंदा फॉर्म फिल किया होगा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से उसके गुवाहाटी जोन में, तो उसके पास ऑप्शंस कितने बचे, एक कैटेगरी नंबर 3, एक कैटेगरी नंबर 4, और एक कैटेगरी नंबर 8, और एक कैटेगरी नंबर 15। ये उसका टॉप 4 प्रेफरेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले आप हमको ये समझाइए। क्योंकि गुवाहाटी जोन में ये तो कैटेगरी नंबर 5, 6, 7 है नहीं, 3, 4, 8 है, और 15 तो कॉमन है। ठीक है, तो उसको भी मैं मान के चलता हूँ कि अभी चलो इलेक्ट्रिकल डोमिनेटेड पोस्ट ही है। ठीक है, तो जो बंदा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आएगा उसका पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे ही होगा, कैटेगरी नंबर 3, 4, 8, 15। हालांकि ये आइडियल नहीं है कोई पहले 4 को डालेगा, फिर कोई 3 को पहले डालेगा, कोई 8 को पहले डाल सकता है। ठीक है, लेकिन कैटेगरी नंबर 15 को कोई भी पहले नहीं डालेगा, इस बात की श्योरिटी है। आई बात समझ में? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, शायद मुझे नहीं पता कि मैं कितना तक समझा पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए और एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ समझने की कोशिश करिए। ठीक, अब देखिए मैकेनिकल डोमिनेटेड पोस्ट की अगर बात करें हम लोग, ठीक, अगर जो बंदा मैकेनिकल ब्रांच से आएगा उसका पोस्ट प्रेफरेंस क्या होगा, कैटेगरी नंबर 16 होगा, 17 होगा, 18, 19, 20, 21 तो है ही नहीं अवेलेबल, 22 भी नहीं है, 23 फिर कहाँ पे आ जाता है आपका केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट वाला, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे हम लोग। कैटेगरी नंबर 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है। तो मैकेनिकल के लिए ऑप्शंस कितने बचे, एक कैटेगरी नंबर 16, एक 17 और एक 15, यानी कि इसके पास कितने ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन बचे। ठीक, मैकेनिकल वाले के लिए तो उसका प्रीफरेंस तो पहले 16, 17, 15, ये तो 3 आ गया। उसके बाद वो कहाँ पे मूव करेगा, उसके बाद वो मूव करेगा कहाँ पे, कैटेगरी नंबर 33 पे, कैटेगरी नंबर 4 पे मूव करेगा, ऐसे यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। ठीक, क्योंकि उसको तो अपना प्रेफरेंस पूरा करवाना है ना। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। देखो जो बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से आता है वो क्या पहले अपना पोस्ट प्रेफरेंस कैटेगरी नंबर 3, 4 या 15 या 8 को डालेगा, इलेक्ट्रिकल डोमिनेटेड पोस्ट को नहीं डालेगा। उसका पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहेगा, पहले अपने डिपार्टमेंट का। ठीक है, मान लो अगर सेम ही पोस्ट अवेलेबल है डिफरेंट कैटेगरी में, डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो पहले वो अपने डिपार्टमेंट के कैटेगरी पोस्ट को प्रेफरेंस में डालेगा। वही बात मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में समझाने की कोशिश की थी। यहाँ पे ये वाला कैटेगरी नंबर 31 और कैटेगरी नंबर 8, ये देखिए यहाँ पे अगर 2 पोस्ट अगर अवेलेबल हैं कैटेगरी नंबर 31 और कैटेगरी नंबर 8 में एक ही जोन में, तो जो SNT वाला यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड वाला होगा वो कैटेगरी नंबर 31 को पहला प्रेफरेंस देगा, उसके बाद वो कैटेगरी नंबर 8 को अगर देगा अगर बचता है तो। ठीक, वही चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ अभी। ठीक, आई बात समझ में कि जो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से होगा तो पहले अपना कैटेगरी नंबर 26 डालेगा, फिर क्योंकि 27 है नहीं है गुवाहाटी में। ठीक है, 29 भी नहीं है। ठीक, उसके पास ऑप्शन कितना बचा, एक कैटेगरी नंबर 26, एक 28, एक 30, एक 31 और एक 15। 15 तो सबके लिए कॉमन है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रेफरेंस कैसा रहेगा, 26, 28, 30, 31, इसी में टॉप 4 में वो अरेंज करेगा, अपने आप को रिशफल करेगा। किसी का 26 पहले आएगा, किसी का 28 पहले आ सकता है, किसी का 30 पहले आ सकता है, लेकिन होगा तो टॉप 4 में यही पहले 4 ना।
उसके बाद वो मूव करके किस में, कैटेगरी नंबर 15 पे, उसके बाद जा सकता है कैटेगरी नंबर 16 पे, ठीक, उसके बाद जा सकता है 17 पे, उसके बाद जाएगा यहाँ पे कैटेगरी नंबर 3 पे, उसके बाद जाएगा कैटेगरी नंबर 4 पे, उसके बाद जाएगा 8 पे। आई बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोशन है, इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। तो अभी आप जो बोलेंगे कॉमन पोस्ट, हाँ, तो इसी वजह से देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बोल दिया है, नेक्स्ट स्लाइड में, कि अगर आप इसी ब्रांच से अगर हैं तो आप अगर इस रेंज में अगर स्कोर कर रहे हैं अभी भी, ठीक है, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और जो बोल रहे थे कि मेरा 85 या 85 प्लस है, तो उसके लिए क्या, देखिए, तो मैंने यहाँ पे एक अच्छे से इस चीज़ को लिख दिया है। अगर आप 85 प्लस स्कोर कर रहे हैं और आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस जो जितना भी डाले थे और सब में क्वालिफाई किए थे, ठीक है, CBT 1 के मेरिट के हिसाब से, तो आप एक कैटेगरी पोस्ट के लिए डेफिनेटली DBN मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा था कि आप लोग होपफुल रहिए, और अगर बाई चांस नहीं होता है तो वी विल मेक इट टुगेदर इन द नेक्स्ट वैकेंसी, ठीक। तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, लक फैक्टर भी डिपेंड होता है, लक फैक्टर भी, तो अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, हम लोग तैयार रहेंगे फिर अगली वैकेंसी के लिए, जो कि जल्दी आने वाली है, सितंबर तक आ ही जानी चाहिए नोटिफिकेशन उसकी, RRB JEE की, ठीक है। तो इतना ही तक रखते हैं आज के लिए, फिर चर्चा होगी ऐसे ही अनोखे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ, ठीक है। धन्यवाद।